प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में। साथियों, आप अपने स्क्रीन पे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार एवं वरिष्ठता सूची के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है, जो दिनांक 27/10/2023 अर्थात कल की डेट पे जारी किया गया है। आदेश में इसका अवलोकन करें तो इसमें बताया गया सभी संयुक्त संचालकों को लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को निर्देशित किया गया है और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विषयांतर्गत लेख है, प्रदेश में विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गों के लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व की गई थी। उक्त प्रक्रिया में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची में त्रुटि के कारण कतिपय लोक सेवकों के नाम उच्च पद प्रभार से छूट गए थे। इस कारण से न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हो रहे हैं। न्यायालयीन प्रकरणों की निराकरण की दृष्टि से समस्त संवर्गों की वरिष्ठता सूची में संशोधन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसमें आदेश में बताया गया है कि जो कई सारे लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार में नाम छूट गए थे और कई सारे लोक सेवक एक संबंध में जो है तो न्यायालय की शरण ले रहे थे, उसी को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा ये आदेश निकाला गया है, जिसमें जो समितियां निर्धारित की गई हैं और दिनांक दिए गए हैं कब तक में इसका जो वरिष्ठता सूची में सुधार है वो उसके बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें आप क्रमांक 1 में देखेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन में अंकित लोक सेवक के समक्ष अंकित रिक्त कॉलम त्रुटिपूर्ण जानकारी के सुधार की प्रविष्टि जो है वो 4/11/2023 तक की जाए। ग्रेडेशन में छूटे हुए लोक सेवकों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जोड़ना 4/11/2023। तीसरा बिंदु देखें, अंतरिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना। इसकी जो निर्धारित तिथि है वो 7/11/2023 दी गई है। ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर दावे आपत्ति हेतु तो अभ्यावेदन प्राप्त करना, इसकी 25/11/2023। अभ्यावेदन का निराकरण 5/12/2023। अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना 15/12/2023। साथियों, इस आदेश में यह भी बताया गया है कि जो अन्य जो काउंसलिंग होनी है वो कब हो जाएंगी। तो इसमें हम बिंदु क्रमांक 2 में देखें, जिसमें बताया गया अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट के प्रकाशन उपरांत प्रथमतः मेरिट क्रम में छूटे हुए लोक सेवकों की उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता में निष्प्रभावी होने के पश्चात की जाएगी, अर्थात जो काउंसलिंग होगी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत की जाएगी। इसमें बिंदु क्रमांक 3 में सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची संशोधन कार्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से अन्य उच्च पद की वरिष्ठता सूची की कार्यवाही संचालनालय की समस्त शाखाओं यथा स्थानीय स्थापना 1, स्थापना 2, स्थापना 3 और स्थापना 4 से की जाएगी। लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संशोधन संचालनालय की स्थापना 4 शाखा से की जाएगी। ये जो आदेश है ये लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे संचालक महोदय का सिग्नेचर किया गया है। ये उच्च पद प्रभार की दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश है, जिसमें कई सारे लोक सेवकों के मन में ये प्रश्न थे और कई जो उच्च पद प्रभार के कोई जानकारियां प्राप्त नहीं हो रही थी कि आचार संहिता में जो आदेश है वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, जिनके नाम छूट गए थे वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इन समस्त जानकारियों के लिए ये जो आदेश है ये इसमें बताता है किस प्रकार से क्या क्या कार्यवाहियां कब कब की जाएंगी। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। अन्य हमें कोई नवीनतम अपडेट प्राप्त होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं किसी प्रकार के नवीनतम अपडेट के साथ। धन्यवाद।